Hello Sky, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone's fine now. Okay, let's start the video. जो हमारी लास्ट वीडियो थी, हमारा जो वीडियो है वो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है मेकअप का चल रहा है। और मेकअप में हमारा CTM हो गया था, स्किन करेक्ट हो गया था, करेक्ट कंसीलर्स, है ना। अब बारी आती है बेस की। थर्ड स्टेप होता है आपका बेस, फेस का बेस बनाना। करेक्ट करने के बाद, स्किन इवन करने के बाद आपको फेस से मैच करता हुआ स्किन कंसीलर लगाना है या फिर फाउंडेशन अप्लाई करना है। अगर आपको लाइट मेकअप करना है, आप लाइट मेकअप कर रहे हो, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, तो आप कंसीलर या फाउंडेशन में से कोई एक ही चीज़ लगाओ। क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें लगाओगे तो वो कवरेज जो है हैवी हो जाएगा, हैवी बेस हो जाएगा। अगर आपको लाइट सटल मेकअप चाहिए ओनली आप सिर्फ कंसीलर भी यूज़ करोगे तो बेटर होगा। लाइट मेकअप में आप ओनली कंसीलर यूज़ करो, वही ज़्यादा ठीक है। फाउंडेशन तो अगर जैसे आपको हैवी बेस चाहिए, हैवी मेकअप करना है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अदर सटल मेकअप के लिए कंसीलर ही, है ना। आपको स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर लगाना है। जैसे कि अगर आप इंडियन हो, जैसे कंसीलर में 4 शेड्स या 3-4 शेड्स जो है इंडियन शेड्स आते हैं। क्योंकि इंडिया में 3 से 4 शेड्स होते हैं गर्ल्स के, है ना, ये किसी के भी 3 से 4 शेड्स मिलते हैं इंडियन न्यूट्रल शेड्स में। एक शेड होता है पिंक, जो कि फॉरेन शेड होता है, जो कि जैसे वाइट फॉरेनर्स होते हैं उनका शेड होता है। एक होता है वाइट शेड, वाइट कंसीलर, जो कि हाईलाइट और फेयर स्किन के लिए होता है। और एक होता है कंटूर, है ना। तो पहले तो आपको अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ बेस लगाना है। पूरे फेस पे उसको लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल लाइट हैंड से ब्लेंड कर देना है ना। जहाँ पे आपके हेयर होंगे, याद रखना वहाँ पे आप बेस वगैरह थोड़ा कम ही यूज़ करना, ना ज़्यादा बेस लगाना, ना ज़्यादा उसको ब्लेंड करना है आपने, क्योंकि फिर वो क्या हेयर की वजह से बेस फट जाएगा। तो हेयर वाली साइड पे यहाँ पे आपको क्या बेस थोड़ा लाइट ही लगाना है, हाँ। और नॉर्मली ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपको उससे एक टोन लाइट लेना है। जो बेस आपने लगाया है उससे एक शेड लाइट लगाना है, हल्का हल्का, और फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ना। उसके बाद अगर आपको कंटोर करना है, कंटोर की अगर आपको लग रही है कि मुझे कंटोर भी करना है, तो आप कंटोर भी कर सकते हो। कंटोर कैसे करते हैं? कंटोर आपको फेस को शेप देने के लिए करना होता है। कंटोर से फेस शेप में आता है। जैसे कि अगर आपका फॉरहेड बड़ा है तो आप फॉरहेड के ऊपर वाली जो साइड होती है इसको कंटोर करोगे। आपकी नोज़ बड़ी है, मोटी है, तो आप इसकी जो साइड्स हैं दोनों, ये कंटोर करोगे। या फिर जैसे ये वाली चीज़ अगर आपको लग रही है तो ये कंटोर करोगे, है ना। आपके गाल अगर ज़्यादा उठे हुए नहीं हैं तो आप ये चीज़ कंटोर करोगे, है ना। और कंटोर आपका यहाँ तक होगा अगर आपकी चीक्स नहीं है तो। और अगर आपके चीक्स हैं, नॉर्मली नेचुरली चीक्स ज़्यादा हैं, तो आपको सिर्फ इतना कंटोर करना है, सिर्फ इतना कंटोर। और अगर आपकी चीक्स ज़्यादा नहीं है, आपको चीक्स दिखाने हैं, तो आपका कंटोर यहाँ तक आएगा, है ना। और ये चीज़ यहाँ तक जाएगी कंटोर की आपकी, है ना। दूसरी चीज़ है आपकी जॉ लाइन। जॉ लाइन अगर आपकी शार्प नहीं है तो आपको जॉ लाइन पे कंटोर करना है। ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ सिर्फ यहीं तक कंटोर करना है ना, सिर्फ यहीं तक कंटोर करना है। और फिर इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, जैसे कंटोर आपने लगाया, कंटोर को आपको ऊपर की साइड ब्लेंड करना है। जैसे कि आपने ऊपर लगाया, इसको ऊपर की साइड ब्लेंड करना है ना। और यहाँ लगाया जो ये भी ऊपर की साइड, है ना, ये बाहर की साइड ब्लेंड होगा। और ये वाला भी नीचे की साइड ब्लेंड होगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है हाईलाइट कंसीलर। हाईलाइट कंसीलर कहाँ कहाँ लगता है? जितनी भी बोन्स है आपके फेस पे, वहाँ पे बोन्स को हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि ये वाली बोन्स जो है आपकी, ये वाली बोन है जो, ये वाली बोन है जो,
ये वाली, ये वाली, है ना, ये आपकी हाईलाइट है, ये वाली, ये आपकी हाईलाइट बोन्स है। यहाँ पे आपको वाइट कंसीलर लगाना है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, और इनको ब्लेंड करना है। इनको ऊपर नीचे कहीं नहीं, जैसे ये है वैसे ही टैप टैप करना है इनको, है ना, ऐसे, ओके, जैसे ये है। अगर आपका फेस, ये जो फॉरहेड है, ये अगर आपका बड़ा ज़्यादा है तो आपको हाईलाइट इस वाले एरिया पर करना है। ये जो सेंटर वाला एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे करना है हाईलाइट, यहाँ पे। और अगर फॉरहेड छोटा है तो हाईलाइट यहाँ पर होगा, ओके। देन आपको अगर लिक्विड ब्लश लगाना है तो वो भी पहले लगा दूँ। एक चीज़ सुन लो आप, कि बेस को जब हम लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद आप लिक्विड या कंसीलर, लिक्विड जो भी होगा, फाउंडेशन, वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार बेस लॉक हो गया तो दोबारा क्या है, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। तो जितना भी लिक्विड चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, अगर आपको ब्लश भी लिक्विड भी लगाना है तो वो भी आप पहले ही लगा लो। ब्लश लगा रहे हो आप, है ना, अगर आपके चीक्स हैं तो बस यहाँ यहाँ, है ना। और अगर आपकी चीक्स नहीं है और आपको चीक्स ऐसे दिखाने हैं तो आप ये ब्लश जो है आपका पूरा यहाँ तक जाएगा। और अगर आपकी चीक्स ऑलरेडी है तो आप ब्लश सिर्फ इतने एरिया में लगाओ, यहाँ से ये। और अगर आपको ब्लश ज़्यादा लगाना है, चीक्स दिखाना है, तो ये चीज़ यहाँ तक कवर होएगी। ये आपकी हाईलाइट, ब्लश, कंटूर, है ना, ये चीज़ होती है। उसके बाद आपने क्या, जो इतना भी आपने लिक्विड चीज़ों को लगाया है, कंसीलर वगैरह, उनको अच्छे से ब्लेंड करके अब आपको क्या है, बेस लॉक करना है ना, आपको बेस लॉक करना है। एक चीज़ बता दूँ आपको, जो भी जगह आपने हाईलाइट करी है, हाईलाइट वाला पोर्शन है, वहाँ पे आपको वाइट लूज़ पाउडर से लॉक करना है। वाइट लूज़ पाउडर आता है ना, हाईलाइट वाले पोर्शन को, जहाँ भी वाइट कंसीलर लगाया तो वाइट लूज़ पाउडर से उसको लॉक करना है। और जितनी भी जगह आपने कंटूर किया है उसे आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक करना है, यानी कि जो थोड़ा सा ऑफ वाइट या थोड़ा सा ब्राउन शेड में आता है ना, उस वाले पाउडर से उसको लॉक करना है, ओके। लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करने हैं आई शेडोज़। आई शेडोज़ में क्या करना है, देखो, अगर आपका डे मेकअप है ना, तो आप जितना मेकअप को मैट रखोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। डे में, दिन में जो है, सनलाइट में क्या आपका मैट लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप आइज़ पे भी, जो ये जैसे लाइट मेकअप ये है, तो आप न्यूड शेड्स ही यूज़ करना। जैसे अगर आपने थोड़ा सा डार्क शेड पहना है, क्योंकि जैसे अपन डार्क शेड्स करेंगे तो वो नाइट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, डे में इतने अच्छे नहीं लगते, है ना। तो आप न्यूड जितना रखोगे उतना अच्छा है, न्यूड शेड्स। और अगर आप ग्लिटर कम ही लगाओ आइज़ पे, और जो हाईलाइट वगैरह आप करोगे वो हाईलाइट भी आप कम ही रखो डे मेकअप में। आपकी लिपस्टिक अच्छी होनी चाहिए बस, है ना। आप मैट लुक करते हो, आप न्यूड लुक करते हो तो आप थोड़ा सा ग्लॉस लिपस्टिक्स लगाइए, है ना। न्यूड मेकअप में आप थोड़ा सा ग्लॉस लिपस्टिक्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा डे में। नाइट में आप जो है थोड़ा मैट लगा सकते हो, है ना। और जैसे अगर आप नाइट मेकअप करते हो तो उसमें आप जैसे हाईलाइट ज़्यादा कर सकते हो, है ना। और आप आइज़ पे भी ग्लिटर का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो ग्लिटर्स की जो चीज़ें हैं वो आपको नाइट में ज़्यादा लुक करती हैं। ग्लिटर वाले, ग्लिटर आई मेकअप, ग्लिटर हाईलाइट वगैरह, ये सब आपको नाइट में लुक काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। डे में इतना नहीं दिखता हाईलाइट वगैरह, ग्लिटर्स वगैरह। डे में क्या मैट लुक ज़्यादा दिखता है। उसके बाद आपको लिपस्टिक लगानी है। लिप लाइन से आपको ये शेप दिखती है, ये वाली चीज़ जो है, ये आपको शेप कर लेनी है। लिप्स जैसे भी है, अगर आपके लिप्स की शेप नहीं बनी हुई है तो लिप्स की शेप बनाकर फिर जो भी शेड आप लगाना चाहो ड्रेस अकॉर्डिंग वो आप लगा सकते हो, फिल कर सकते हो। उसके बाद अच्छा, आई मेकअप में जैसे काजल हो गया, काजल आप लगाते हो तो काजल आपको कौन सा लगाना है। देखो, अगर आप नेचुरली आइज़ को रखना चाहते हो, अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप ब्लैक काजल का यूज़ करो। अगर आपको चाहिए कि आंखें थोड़ी सी स्मोकी लगे
आप ब्राउन काजल का यूज़ करो। और अगर आपको चाहिए कि मेरी आँखें अगर आपकी छोटी है, डीप है और थोड़ी बड़ी दिखे, तो आप वाइट काजल का यूज़ करो, है ना। ये तीनों काजल अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। ब्लैक वाला बड़ी आँखों के लिए, वाइट वाला छोटी आँखों के लिए, और जो ब्राउन वाला है वो थोड़ा स्मोकी आइज़ दिखे इसके लिए होता है, स्मोकी लुक के लिए, है ना। लाइनर जैसा भी आप चाहो, ब्लैक अगर आप ग्लिटरी में भी लगाना चाहते हो, जैसे डे में तो आप मैट का ही लगाओ, ब्लैक ही, बाकी नाइट में आप ग्लिटर शेड्स में भी जा सकते हो। और डे में आप जैसे आप अदर कलर के काजल भी यूज़ कर सकते हो, मस्कारा हो गया, है ना। मेकअप कंप्लीट करने के बाद आपको मेकअप को फिक्स करना है। अच्छा, मेकअप कंप्लीट हुआ उसके तुरंत बाद आपको मेकअप फिक्स नहीं करना है, आप पहले मेकअप को थोड़ा सेट होने दो। मेकअप करने के 10-15 मिनट बाद आपको मेकअप फिक्सर से फिक्स करना है। ओके, मेकअप फिक्स होने के बाद आप अपनी ड्रेस वेयर कीजिए और ज्वेलरी वगैरह जैसी भी आपको पहननी है, जैसे आपको हेयर बनाने हैं, ओपन, बन, चोटी, कैसी भी, जूड़ा वगैरह जो भी आपको रखना है, आप वैसे बाल रख सकते हैं और अब फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।